और देखो, एक बैल पृथ्वी से निकला, और वह बैल सफेद था। और उसके बाद एक गाय निकली, और इसके साथ दो बैल निकले, एक काला और दूसरा लाल। और उस काले बैल ने लाल बैल को सींग मारा और उसे पृथ्वी पर दौड़ाया। और उसके बाद मैं उस लाल बैल को और नहीं देख सका। लेकिन वह काला बैल बड़ा हुआ और वह गाय उसके साथ गई। और मैंने देखा कि उससे कई बैल निकले जो उसके समान थे और उसका अनुसरण कर रहे थे। और वह गाय जो पहली थी उस पहले बैल के पास से गई ताकि वह उस लाल बैल को ढूंढ सके, लेकिन उसे नहीं पाया। और उसके लिए एक बड़ी विलाप के साथ शोक मनाया और उसे ढूंढा। और मैंने देखा कि वह पहला बैल उसके पास आया और उसे शांत किया, और तब से उसने और नहीं रोया। और उसके बाद उसने एक और सफेद बैल को जन्म दिया, और उसके बाद उसने कई बैल और काली गायों को जन्म दिया। और मैंने अपने सपने में देखा कि वह सफेद बैल भी बड़ा हुआ और एक बड़ा सफेद बैल बन गया। और उससे कई सफेद बैल निकले और वे उसके समान थे। और उन्होंने कई सफेद बैल पैदा करना शुरू किया जो एक दूसरे के समान थे, यहां तक कि बहुत सारे। अध्याय 86। और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं सो रहा था, और मैंने ऊपर आकाश को देखा, और देखो, एक तारा आकाश से गिरा और वह उठ गया और उन बैलों के बीच खाया और चरने लगा। और उसके बाद मैंने बड़े और काले बैल देखे, और देखो, उन्होंने सभी ने अपने अस्तबल और चरागाह और अपने मवेशियों को बदल दिया और एक दूसरे के साथ रहने लगे। और फिर मैंने दृष्टि में देखा और आकाश की ओर देखा, और देखो, मैंने कई तारे उतरते हुए देखे और उस पहले तारे पर गिरते हुए देखा। और वे उन मवेशियों के बीच बैल बन गए और उनके साथ चरने लगे। और मैंने उन्हें देखा और देखा, और देखो, उन्होंने सभी ने अपने प्राइवेट अंग बाहर निकाले, जैसे घोड़े और बैलों की गायों को ढकना शुरू किया। और वे सभी गर्भवती हो गईं और हाथियों, ऊंटों और गधों को जन्म दिया। और सभी बैल उनसे डर गए और उनके सामने भयभीत हो गए, और उन्होंने अपने दांतों से काटना शुरू किया और खाने लगे, और अपने सींगों से सींग मारने लगे, और वे उन बैलों को खाने लगे। और देखो, पृथ्वी के सभी बच्चे उनके सामने कांपने और डरने लगे और उनसे भागने लगे। अध्याय 37। और फिर मैंने देखा कि वे एक दूसरे को सींग मारने लगे और एक दूसरे को खाने लगे, और पृथ्वी जोर से चिल्लाने लगी। और मैंने फिर से अपनी आंखें आकाश की ओर उठाईं, और मैंने दृष्टि में देखा, और देखो, आकाश से ऐसे प्राणी निकले जो सफेद पुरुषों के समान थे, और 4 उस स्थान से निकले और 3 उनके साथ थे। और उन तीनों ने, जो आखिरी बार आए थे, मुझे मेरे हाथ से पकड़ा और मुझे उठा लिया पृथ्वी की पीढ़ियों से दूर, और मुझे एक ऊंचे स्थान पर उठा लिया। और मुझे एक टॉवर दिखाया जो पृथ्वी के ऊपर ऊंचा था, और सभी पहाड़ उससे नीचे थे। और एक ने मुझसे कहा, यहां रहो जब तक तुम सब कुछ न देख लो जो घटित होता है, वे हाथी, ऊंट और गधे और तारे और बैल और वे सभी। अध्याय 88। और मैंने उन 4 में से एक को देखा जो पहले निकले थे, और उसने उस पहले तारे को पकड़ लिया जो आकाश से गिरा था, और उसे हाथ और पैर से बांध दिया और उसे एक गर्त में फेंक दिया। अब वह गर्त संकीर्ण, गहरा, भयानक और अंधेरा था। और उनमें से एक ने एक तलवार खींची और उसे उन हाथियों, ऊंटों और गधों को दे दी। फिर वे एक दूसरे को मारने लगे और पूरी पृथ्वी उनके कारण कांपने लगी। और जैसे ही मैं दृष्टि में देख रहा था, देखो, उन 4 में से एक जो निकला था ने उन्हें आकाश से पत्थर मारा और सभी बड़े तारों को इकट्ठा किया और लिया जिनके प्राइवेट अंग घोड़ों के जैसे थे, और उन्हें हाथ और पैर से बांध दिया और उन्हें पृथ्वी के एक गर्त में फेंक दिया। अध्याय 89। और उन 4 में से एक उस सफेद बैल के पास गया और उसे एक रहस्य में निर्देश दिया, बिना उसे डराए। वह एक बैल के रूप में जन्मा और एक आदमी बना और अपने लिए एक बड़ा जहाज बनाया और उसी पर निवास किया। और 3 बैल उस जहाज में उसके साथ निवास करते थे और वे ढके हुए थे। और फिर मैंने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाईं और एक ऊंची छत देखी जिस पर 7 जलधाराएं थीं, और वे जलधाराएं बहुत सारा पानी एक बाड़े में बहा रही थीं। और मैंने फिर से देखा, और देखो, उस बड़े बाड़े की सतह पर फव्वारे खुल गए
और वह पानी सतह पर उभरने और चढ़ने लगा। और मैंने देखा कि वह बाड़ा तब तक पानी से ढक गया जब तक उसकी पूरी सतह पानी से भर नहीं गई, और पानी, अंधकार और धुंध उस पर बढ़ने लगे। और जैसे ही मैंने उस पानी की ऊंचाई को देखा, वह पानी उस बाड़े की ऊंचाई से ऊपर उठ गया था और उस बाड़े पर बह रहा था, और यह पृथ्वी पर खड़ा था, और उस बाड़े के सभी मवेशी एकत्रित हो गए। जब तक मैंने देखा कि वे कैसे डूब गए और उस पानी में निगल लिए गए और नष्ट हो गए। लेकिन वह जहाज पानी पर तैरता रहा, जबकि सभी बैल, हाथी, ऊंट और गधे सभी जानवरों के साथ नीचे डूब गए, ताकि मैं उन्हें और नहीं देख सकूं, और वे भागने में असमर्थ थे, बल्कि नष्ट हो गए और गहराइयों में डूब गए। और फिर मैंने दृष्टि में देखा, जब तक उन जलधाराओं को उस ऊंची छत से हटा नहीं दिया गया और पृथ्वी की दरारें समतल नहीं की गईं और अन्य गर्त नहीं खोले गए, तब तक पानी इनमें बहने लगा, जब तक पृथ्वी दिखाई नहीं देने लगी। लेकिन वह जहाज पृथ्वी पर स्थिर हो गया और अंधकार पीछे हट गया और प्रकाश प्रकट हुआ। लेकिन वह सफेद बैल, जो एक आदमी बन गया था, उस जहाज से बाहर आया, और उसके साथ 3 बैल भी थे, और उन 3 में से एक सफेद था उस बैल की तरह, और उनमें से एक रक्त के समान लाल था और एक काला था, और वह सफेद बैल उनसे दूर चला गया। और उन्होंने मैदान के जानवरों और पक्षियों को लाना शुरू किया, ताकि विभिन्न प्रकार के शेर, बाघ, भेड़िए, कुत्ते, गीदड़, जंगली सुअर, लोमड़ी, गिलहरी, सुअर, बाज, गिद्ध, चील, गरुड़ और कौवे उत्पन्न हुए। और उनमें से एक सफेद बैल जन्मा, और वे एक दूसरे को काटने लगे। लेकिन वह सफेद बैल जो उनके बीच जन्मा था ने एक जंगली गधा उसके साथ एक सफेद बैल उत्पन्न किया, और जंगली गधों की संख्या बढ़ गई। लेकिन वह बैल जो उससे जन्मा था ने एक काला जंगली सुअर और एक सफेद भेड़ को जन्म दिया, और पहले वाले ने कई सुअरों को जन्म दिया, लेकिन उस भेड़ ने 12 भेड़ों को जन्म दिया। और जब उन 12 भेड़ों ने बढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने उनमें से एक को गधों को दे दिया, और उन गधों ने फिर से उस भेड़ को भेड़ियों को दे दिया, और वह भेड़ भेड़ियों के बीच बड़ी हुई। और प्रभु ने उन 11 भेड़ों को उसके साथ रहने के लिए लाया, और उन्हें भेड़ियों के बीच चराने के लिए रखा, और वे बढ़ने लगे और कई भेड़ के झुंड बन गए, और भेड़िए उनसे डरने लगे, और उन्होंने उन्हें दबाया जब तक कि उन्होंने उनके छोटे बच्चों को नष्ट नहीं कर दिया, और उन्होंने अपने छोटे बच्चों को बहुत पानी की एक नदी में फेंक दिया। लेकिन उन भेड़ों ने अपने छोटे बच्चों के कारण जोर से रोना शुरू कर दिया और अपने प्रभु से शिकायत करने लगी। और एक भेड़ जो भेड़ियों से बचाई गई थी भाग गई और जंगली गधों के पास पहुंच गई, और मैंने देखा कि भेड़ें कैसे विलाप कर रही थीं और रो रही थीं, और अपनी पूरी ताकत से अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही थीं, जब तक उस भेड़ों के प्रभु ने भेड़ों की आवाज पर एक ऊंचे निवास से अवतरण नहीं किया और उनके पास आया और उन्हें चराने लगा। और उसने उस भेड़ को बुलाया जो भेड़ियों से बच गई थी, और उससे भेड़ियों के बारे में बात की कि उसे उन्हें चेतावनी देनी चाहिए कि वे भेड़ों को न छुएं। और भेड़ें प्रभु के वचन के अनुसार भेड़ियों के पास गईं, और एक और भेड़ उससे मिली और उसके साथ चली गई, और दोनों गए और उन भेड़ियों की सभा में एक साथ प्रवेश किया और उनसे बात की और उन्हें चेतावनी दी कि वे आगे से भेड़ों को न छुएं। और उसके बाद मैंने भेड़ियों को देखा और कैसे उन्होंने भेड़ों को अपनी पूरी ताकत से अत्यधिक दबाया, और भेड़ें जोर से रोने लगीं। और प्रभु भेड़ों के पास आए और उन्होंने उन भेड़ियों को मारना शुरू कर दिया, और भेड़ियों ने विलाप करना शुरू कर दिया। लेकिन भेड़ें चुप हो गईं और तुरंत चिल्लाना बंद कर दिया। और मैंने भेड़ों को देखा जब तक वे भेड़ियों के बीच से नहीं निकल गईं, लेकिन भेड़ियों की आंखें अंधी हो गई थीं, और वे भेड़ियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ भेड़ों का पीछा किया, और भेड़ों के भगवान उनके साथ गए उनके नेता के रूप में, और सभी भेड़ें उसका अनुसरण कर रही थीं, और उसका चेहरा चमकदार, शानदार और देखने में भयानक था। लेकिन भेड़ियों ने उन भेड़ों का पीछा करना शुरू कर दिया जब तक वे एक जल समुद्र तक नहीं पहुंच गए, और वह समुद्र विभाजित हो गया, और पानी इस तरफ और उस तरफ उनके सामने खड़ा हो गया, और उनके भगवान ने उन्हें मार्गदर्शन किया और अपने आप को उनके और भेड़ियों के बीच रख दिया। और जब उन भेड़ियों ने अभी तक भेड़ों को नहीं देखा, तो वे उस समुद्र के बीच में चले गए, और भेड़िए भेड़ों के पीछे चले गए, और वे भेड़िए उनके पीछे समुद्र में भाग गए।
और जब उन्होंने भेड़ों के भगवान को देखा तो वे उसके सामने से भागने लगे, लेकिन वह समुद्र एकत्रित हो गया और जैसा कि वह पहले था वैसा ही बन गया और पानी उभरा और बढ़ा जब तक कि उसने उन भेड़ियों को ढक नहीं लिया। और मैंने देखा कि सभी भेड़ियों जो उन भेड़ों का पीछा कर रहे थे नष्ट हो गए और डूब गए, लेकिन भेड़ें उस पानी से बच गईं और एक वीरान जगह में चली गईं जहां न तो पानी था और न ही घास। और उन्होंने अपनी आंखें खोलना और देखना शुरू किया, और मैंने भेड़ों के भगवान को उन्हें चराते हुए देखा और उन्हें पानी और घास देते हुए, और वह भेड़ जा रही थी और उन्हें नेतृत्व कर रही थी। और वह भेड़ उस ऊंचे चट्टान के शिखर पर चढ़ गई और भेड़ों के भगवान ने उसे उनके पास भेजा। और उसके बाद मैंने भेड़ों के भगवान को देखा जो उनके सामने खड़े थे, और उसकी उपस्थिति महान, भयानक और भव्य थी। और उन सभी भेड़ों ने उसे देखा और उसके सामने डर गए, और वे सभी उसके कारण डर गए और कांपने लगे। और उन्होंने उस भेड़ से चिल्लाया जो उनके बीच थी, हम अपने भगवान के सामने खड़े होने या उन्हें देखने में असमर्थ हैं। और वह भेड़ जिसने उन्हें फिर से नेतृत्व किया उस चट्टान के शिखर पर चढ़ गई, लेकिन भेड़ें अंधी होने लगीं और उस रास्ते से भटकने लगीं जिसे उसने उन्हें दिखाया था। लेकिन वह भेड़ इसके बारे में नहीं जानती थी, और भेड़ों के भगवान उनके प्रति अत्यंत क्रोधित थे। और उस भेड़ ने इसे खोज निकाला और चट्टान के शिखर से नीचे उतरी और भेड़ों के पास आई और पाया कि उनमें से अधिकांश अंधे और गिर चुके थे। और जब उन्होंने इसे देखा तो वे इसके सामने डर गए और कांपने लगे और अपने बाड़ों में लौटने की इच्छा करने लगे। और उस भेड़ ने अन्य भेड़ों को अपने साथ लिया और उन भेड़ों के पास आई जो गिर गई थीं, और उन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया। और भेड़ ने उसकी उपस्थिति से डर महसूस किया, और इस प्रकार उस भेड़ ने उन भेड़ों को वापस लाया जो गिर गई थीं, और वे अपने बाड़ों में लौट आईं। और मैंने इस दृष्टि में देखा जब तक वह भेड़ एक आदमी बन गई और भेड़ों के भगवान के लिए एक घर बनाया और सभी भेड़ों को उस घर में रखा। और मैंने देखा कि वह भेड़ जिसने उन भेड़ों का नेतृत्व किया था सो गई। और मैंने देखा कि सभी बड़ी भेड़ें नष्ट हो गईं और उनकी जगह छोटे भेड़ें उठीं, और वे एक चरागाह में आईं और एक पानी की धारा के पास गईं। फिर वह भेड़ जो उनका नेता था, जो एक आदमी बन गया था, उनसे दूर हो गई और सो गई। और सभी भेड़ें उसे खोजने लगीं और उसके लिए बड़ी आवाज में रोने लगीं। और मैंने देखा कि जब तक वे उस भेड़ के लिए रोना बंद नहीं करते और उस पानी की धारा को पार करते हैं, और वहां दो भेड़ें नेता के रूप में उभरी उनके स्थान पर जो उन्हें नेतृत्व कर रहे थे और सो गए थे, अर्थात सो गए थे और उन्हें नेतृत्व किया। और मैंने देखा कि भेड़ें एक अच्छे स्थान पर आईं और एक सुखद और शानदार भूमि में। और मैंने देखा कि वे भेड़ें संतुष्ट हो गईं और वह घर उनके बीच सुखद भूमि में खड़ा था। और कभी कभी उनकी आंखें खुल जाती थीं और कभी कभी अंधी हो जाती थीं, जब तक कि एक और भेड़ उठी और उन्हें नेतृत्व किया और सभी को वापस लाया, और उनकी आंखें खुल गईं। और कुत्ते, लोमड़ियाओं और जंगली सुअर उन भेड़ों को खाने लगे, जब तक कि भेड़ों के भगवान ने उनके बीच से एक और भेड़, एक राम को उठाया जिसने उन्हें नेतृत्व किया, और उस राम ने उन कुत्तों पर दोनों तरफ से सिर मारना शुरू कर दिया, लोमड़ियाओं और जंगली सुअर, जब तक उसने उन्हें सभी को नष्ट नहीं कर दिया। और वह भेड़ जिसकी आंखें खुल गई थीं ने देखा कि वह राम जो भेड़ों के बीच था अपनी महिमा को छोड़कर उन भेड़ों पर सिर मारने लगा और उन पर पैर रखकर अनुचित व्यवहार करने लगा। और भेड़ों के भगवान ने एक मेमने को दूसरे मेमने के पास भेजा और उसे एक राम और भेड़ों का नेता बना दिया, उस राम के बजाय जिसने अपनी महिमा को छोड़ दिया था। और यह उसके पास गया और उससे अकेले बात की और उसे एक राम बना दिया और उसे भेड़ों का राजकुमार और नेता बना दिया। लेकिन इन सभी चीजों के दौरान उन कुत्तों ने भेड़ों को दबाया और पहला राम उस दूसरे राम का पीछा कर रहा था, और वह दूसरा राम उठा और इसके सामने से भाग गया। और मैंने देखा कि उन कुत्तों ने पहले राम को गिरा दिया और वह दूसरा राम उठा और नेतृत्व किया। छोटी भेड़ें और वे भेड़ें बढ़ीं और बढ़ती गईं, लेकिन सभी कुत्ते, लोमड़ियाओं और जंगली सुअर उससे डर गए और भाग गए, और उस राम ने सिर मारकर जंगली जानवरों को मार डाला। और उन जंगली जानवरों के पास अब भेड़ों के बीच कोई शक्ति नहीं थी, और उन्होंने उन्हें किसी भी चीज से लूटना बंद कर दिया। और उस राम ने कई भेड़ों को जन्म दिया और सो गया, और एक छोटी भेड़
उसकी जगह राम बन गई और वह उन भेड़ों का राजकुमार और नेता बन गया। और वह घर बड़ा और चौड़ा हो गया और यह उन भेड़ों के लिए बनाया गया था। और भेड़ों के भगवान के लिए उस घर पर एक ऊंचा और बड़ा टॉवर बनाया गया। और वह घर नीचा था, लेकिन टॉवर ऊंचा और विशाल था। और भेड़ों के भगवान उस टॉवर पर खड़े थे और उन्होंने उनके सामने एक भरा हुआ मेज रखा। और फिर मैंने उन भेड़ों को देखा कि वे फिर से भटक गईं और कई रास्तों पर चली गईं। और उन्होंने अपने उस घर को छोड़ दिया और भेड़ों के भगवान ने भेड़ों में से कुछ को बुलाया और उन्हें भेड़ों के पास भेजा। लेकिन भेड़ें उन्हें मारने लगीं। और उनमें से एक बच गया और मारा नहीं गया, और वह भाग गया और भेड़ों के लिए जोर से चिल्लाया। और उन्होंने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन भेड़ों के भगवान ने इसे भेड़ों से बचाया और इसे मेरे पास लाया और वहां रहने दिया। और उसने उन भेड़ों के पास कई अन्य भेड़ों को भेजा ताकि वे उनके लिए गवाही दें और उनके लिए विलाप करें। और उसके बाद मैंने देखा कि जब उन्होंने भगवान के घर और उसके टॉवर को छोड़ दिया तो वे पूरी तरह से गिर गए और उनकी आंखें अंधी हो गईं। और मैंने भेड़ों के भगवान को देखा कि उसने उनके झुंडों में कितना बड़ा नरसंहार किया, जब तक कि उन भेड़ों ने उस नरसंहार को आमंत्रित नहीं किया और उसकी जगह को धोखा नहीं दिया। और उसने उन्हें शेरों, बाघों, भेड़ियों और गीदड़ों के हाथों में सौंप दिया और लोमड़ियों के हाथ में और सभी जंगली जानवरों के लिए। और उन जंगली जानवरों ने उन भेड़ों को टुकड़ों में फाड़ना शुरू कर दिया। और मैंने देखा कि उसने उनके घर और उनकी मीनार को छोड़ दिया और उन्हें सभी जंगली जानवरों के हाथों में काटने और निगलने के लिए शेरों के हाथ में सौंप दिया। और मैंने अपनी पूरी ताकत से जोर से रोना शुरू किया और भेड़ों के भगवान से अपील करने के लिए और उन्हें यह बताने के लिए कि वे सभी जंगली जानवरों द्वारा निगले जा रहे थे। लेकिन वह फिर भी अडिग रहा। उसने इसे देखा और खुशी मनाई कि वे निगले और खाए गए और लूटे गए और उन्हें सभी जानवरों के हाथों में निगलने के लिए छोड़ दिया। और उसने 70 चरवाहों को बुलाया और उन भेड़ों को उनके पास फेंक दिया ताकि वे उन्हें चराएं। और उसने चरवाहों और उनके साथियों से बात की, अब से आप में से प्रत्येक भेड़ों को चराए और जो कुछ भी मैं आपको आदेश दूं वह करें। और मैं उन्हें आपके हवाले कर दूंगा सही संख्या में, और आपको बताऊंगा कि उनमें से कौन से नष्ट किए जाने हैं और आप उन्हें नष्ट करें। और उसने उन भेड़ों को उनके हवाले कर दिया। और उसने एक और को बुलाया और उससे कहा, देखो और ध्यान से देखो कि चरवाहे उन भेड़ों के साथ क्या करेंगे, क्योंकि वे उन भेड़ों को मुझसे अधिक नष्ट करेंगे जितना मैंने उन्हें आदेश दिया है, और हर अतिरिक्त और जो विनाश चरवाहों के माध्यम से होगा रिकॉर्ड करो, यानी वे कितने नष्ट करते हैं मेरे आदेश के अनुसार और कितने अपने मनमाने तरीके से। हर एक चरवाहे द्वारा किए गए सभी विनाश को रिकॉर्ड करो और मेरे सामने संख्या के अनुसार पढ़ो, वे कितने नष्ट करते हैं और कितने नष्ट करने के लिए सौंपते हैं, ताकि मेरे पास यह उनके खिलाफ एक गवाही हो और मैं चरवाहों के हर काम को जान सकूं, ताकि मैं समझ सकूं और देख सकूं कि वे क्या करते हैं, क्या वे मेरे आदेश का पालन करते हैं या नहीं जिसे मैंने उन्हें आदेश दिया है। लेकिन वे इसे नहीं जानेंगे और तू उन्हें यह नहीं बताएगा, न ही उन्हें चेतावनी देगा, बल्कि केवल हर एक के खिलाफ रिकॉर्ड कर ले कि चरवाहे कितनी विनाश करते हैं, हर एक अपने समय में, और इसे सब मेरे सामने रख दो। और मैंने देखा कि जब तक वे चरवाहे अपने समय में भेड़ों को चराते रहे और उन्होंने उन भेड़ों को मारना और नष्ट करना शुरू कर दिया जितना उन्हें आदेश दिया गया था उससे अधिक। और उन्होंने उन भेड़ों को लायंस के हाथों में सौंप दिया और शेरों और बाघों ने उन भेड़ों के बड़े हिस्से को खा लिया और जंगली स्वर भी उनके साथ खा रहे थे। और उन्होंने उस टॉवर को जला दिया और उस घर को ढा दिया। और मैं उस टॉवर के लिए अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि वह भेड़ों का घर ढह गया था। और उसके बाद मैं यह देखने में असमर्थ था कि क्या वे भेड़ें उस घर में गईं। और चरवाहों और उनके सहयोगियों ने उन भेड़ों को सभी जंगली जानवरों के हवाले कर दिया ताकि वे उन्हें खा सकें। और उनमें से प्रत्येक ने अपने समय में एक निश्चित संख्या प्राप्त की। दूसरे ने एक पुस्तक में लिखा था कि उनमें से प्रत्येक ने कितने लोगों को नष्ट किया, और प्रत्येक ने उन भेड़ों को नष्ट किया और मारा जितना निर्धारित किया गया था उससे कहीं अधिक। और मैं उन भेड़ों के लिए रोने और विलाप करने लगा।
और इस प्रकार मैंने दृष्टि में देखा कि एक व्यक्ति ने कैसे लिखा कि उसने उन चरवाहों द्वारा नष्ट की गई हर एक चीज को दिन प्रतिदिन लिखा और उसे ऊपर ले जाकर रख दिया, और वास्तव में पूरे पुस्तक को भेड़ों के भगवान के सामने दिखाया, यहां तक कि उन्होंने जो कुछ भी किया था और प्रत्येक ने जो कुछ भी नष्ट किया था और जो कुछ भी उन्होंने विनाश के लिए सौंपा था। और वह पुस्तक भेड़ों के भगवान के सामने पढ़ी गई, और उसने उसके हाथ से किताब ली और उसे पढ़ा और सील कर दिया और उसे रख दिया। और तुरंत मैंने देखा कि चरवाहे 12 घंटे तक भेड़ों को चराते रहे, और देखो, उन भेड़ों में से 3 वापस मुड़ गईं और आईं और अंदर चली गईं, और उस घर के जो कुछ भी गिर गया था उसे फिर से बनाना शुरू किया। लेकिन जंगली स्वर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके, और उन्होंने पहले की तरह फिर से निर्माण करना शुरू कर दिया, और उन्होंने उस टॉवर को फिर से खड़ा किया, और इसका नाम उच्च टॉवर रखा गया। और उन्होंने फिर से टॉवर के सामने एक मेज रखने की कोशिश की, लेकिन उस पर रखा हुआ सारा रोटी प्रदूषित था और शुद्ध नहीं था। और इस सब के बारे में उन भेड़ों की आंखें अंधी हो गईं ताकि वे कुछ न देख सकें, और उनके चरवाहों की आंखें भी इसी तरह अंधी हो गईं, और उन्होंने उन्हें बड़े पैमाने पर अपने चरवाहों के पास विनाश के लिए सौंप दिया, और उन्होंने भेड़ों को अपने पैरों से रौंदा और उन्हें खा लिया। और भेड़ों के भगवान तब तक अडिग रहे जब तक सभी भेड़ें खेत में बिखर नहीं गईं और उनके साथ मिल गईं, यानी जानवर, और वे यानी चरवाहों ने उन्हें जानवरों के हाथों से नहीं बचाया। और जिसने यह किताब लिखी उसने उसे ऊपर ले जाकर दिखाया और भेड़ों के भगवान के सामने पढ़ा, और उनके लिए उसकी मदद की प्रार्थना की और उनके लिए उससे विनती की, जैसे उसने उसे सभी चरवाहों के कार्य दिखाए और उनके खिलाफ सभी चरवाहों के खिलाफ गवाही दी। और उसने असली किताब ली और उसे अपने पास रख दिया और चला गया। अध्याय 90। और मैंने कहा, जब तक कि इस प्रकार 35 चरवाहों ने भेड़ों को चराने का कार्य संभाला, और उन्होंने अपने अपने समय को पूरा किया जैसे पहले ने किया, और दूसरों ने उन्हें अपने हाथों में लिया ताकि वे अपने समय के लिए उन्हें चराएं, प्रत्येक चरवाहा अपने अपने समय में। और उसके बाद मैंने अपनी दृष्टि में सभी आकाश के पक्षियों को आते हुए देखा, जैसे कि गरुड़, गिद्ध, चील और कौवे। लेकिन गरुड़ ने सभी पक्षियों का नेतृत्व किया, और उन्होंने उन भेड़ों को खाना शुरू कर दिया और उनकी आंखें निकालने लगे और उनका मांस खाने लगे। और भेड़ें चिल्लाईं क्योंकि उनके मांस को पक्षियों द्वारा खाया जा रहा था। और मेरे लिए मैंने देखा और अपने सपने में उस चरवाहे के लिए शोक मनाया जिसने भेड़ों को चराया, और मैंने देखा जब तक कि उन भेड़ों को कुत्तों, गरुड़ों और चीलों ने खा नहीं लिया। और उन्होंने न तो मांस छोड़ा, न ही चमड़ी, न ही नसें, जब तक कि केवल उनकी हड्डियां वहां नहीं रह गईं, और उनकी हड्डियां भी धरती पर गिर गईं, और भेड़ें कम हो गईं। और मैंने देखा कि उन 22 ने भेड़ों को चराने का कार्य संभाला और अपने अपने समय में 58 बार पूरा किया। लेकिन देखो, उन सफेद भेड़ों के द्वारा मेमने पैदा हुए, और उन्होंने अपनी आंखें खोलना शुरू किया और देखने लगे और भेड़ों को पुकारने लगे। हाँ, उन्होंने उन्हें पुकारा, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे नहीं सुना, बल्कि वे अत्यधिक बहरे थे और उनकी आंखें बहुत अत्यधिक अंधी थीं। और मैंने दृष्टि में देखा कि कैसे कौवे उन मेमनों पर उड़ते हैं और उनमें से एक मेमने को उठाते हैं और भेड़ों को टुकड़ों में काट देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। और मैंने देखा कि उन मेमनों पर सींग उगने लगे और कौवों ने उनके सींग गिरा दिए। और मैंने देखा कि एक बड़ा सींग उग आया। उनमें से एक भेड़ की आंखें खोली गईं और उसने उन्हें देखा और उनकी आंखें खुल गईं, और उसने भेड़ों को पुकारा, और मेढ़ों ने इसे देखा और सभी इसकी ओर दौड़ पड़े। और इसके बावजूद वे गरुड़, गिद्ध, कौवे और चीलें अभी भी भेड़ों को चीरते रहे और उन पर झपटते रहे और उन्हें खा जाते रहे। फिर भी भेड़ें चुप रहीं, लेकिन मेढ़े विलाप करते रहे और चिल्लाते रहे। और उन कौवों ने इसके साथ लड़ाई की और संघर्ष किया और इसके सींग को गिराने की कोशिश की, लेकिन उनके पास इसके खिलाफ कोई शक्ति नहीं थी। और मैंने देखा कि कैसे चरवाहे और गरुड़ और वे गिद्ध और चीलें आए, और उन्होंने कौवों से चिल्लाया कि वे उस मेढ़े का सींग तोड़ दें। और उन्होंने इसके साथ लड़ाई की और संघर्ष किया, और उसने उनके साथ लड़ाई की और चिल्लाया कि उसकी मदद आए। और मैंने तक देखा वह आदमी जिसने चरवाहों के नाम लिखे और भेड़ों के भगवान के सामने ले गया, आया
और उसकी मदद की और उसे सब कुछ दिखाया। वह उस मेढ़े की मदद के लिए आया था। और मैंने देखा कि कैसे भेड़ों के भगवान उनके पास क्रोध में आए, और जो भी उन्हें देखता था वे भाग गए, और वे सभी उसके चेहरे के सामने से उसके साए में गिर पड़े। सभी गरुड़, गिद्ध, कौवे और चीलें एकत्रित हो गए, और उनके साथ सभी खेतों की भेड़ें भी आईं। हाँ, वे सभी एक साथ आए और एक दूसरे की मदद की उस मेढ़े के सींग को तोड़ने के लिए। और मैंने देखा कि वह आदमी जो भगवान के आदेश के अनुसार पुस्तक लिखता था, जब तक उसने उस पुस्तक को नहीं खोला, उन 12 अंतिम चरवाहों द्वारा किए गए विनाश के बारे में, और दिखाया कि उन्होंने भेड़ों के भगवान के सामने अपने पूर्वजों की तुलना में बहुत अधिक नष्ट किया है। और मैंने देखा कि भेड़ों के भगवान उनके पास आए और अपने क्रोध की छड़ी अपने हाथ में ली, और उसने पृथ्वी को मारा, और पृथ्वी फट गई, और सभी जानवर और सभी आकाश के पक्षी उन भेड़ों के बीच से गिर पड़े और पृथ्वी में समा गए, और उसने उन्हें ढक लिया। और मैंने देखा कि एक बड़ा तलवार भेड़ों को दिया गया, और भेड़ें सभी खेतों के जानवरों के खिलाफ गईं उन्हें मारने के लिए। और सभी जानवर और आकाश के पक्षी उनके चेहरे के सामने से भाग गए। और मैंने देखा कि एक सिंहासन सुखद भूमि में स्थापित किया गया, और भेड़ों के भगवान वहां बैठे, और दूसरे ने मुहरबंद पुस्तकों को लिया और उन पुस्तकों को भेड़ों के भगवान के सामने खोला। और भगवान ने उन लोगों को पहले 7 सफेद कहा और आदेश दिया कि उन्हें उसके सामने लाया जाए, पहले तारे से शुरू करते हुए जो रास्ता दिखा रहा था, सभी तारे जिनके गुप्त अंग घोड़ों के जैसे थे। और उन्होंने उन्हें सभी को उसके सामने लाया। और उसने उस आदमी से कहा जिसने उसके सामने लिखा, जो उन 7 सफेद लोगों में से एक था, और उससे कहा, उन 70 चरवाहों को ले लो जिन्हें मैंने भेड़ें सौंपी थीं और जिन्होंने अपनी स्वायत्तता पर मुझसे अधिक मारा। और देखो, वे सभी बंधे हुए थे। मैंने देखा और वे सभी उसके सामने खड़े थे। और पहले सितारों पर न्याय किया गया और उन्हें दोषी पाया गया, और वे दंड के स्थान पर गए, और उन्हें एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया जो आग और लपटों से भरा हुआ था और आग के खंभों से भरा हुआ था। और उन 70 चरवाहों का न्याय किया गया और उन्हें दोषी पाया गया, और उन्हें उस आग के गड्ढे में फेंक दिया गया। और मैंने उस समय देखा कि कैसे पृथ्वी के बीच में एक ऐसा गड्ढा खोला गया जो आग से भरा हुआ था, और उन्होंने उन अंधी भेड़ों को लाया और उन्हें सभी का न्याय किया गया और दोषी पाया गया और इस आग के गड्ढे में फेंक दिया गया, और वे जलने लगे। अब यह गड्ढा उस घर के दाईं ओर था, और मैंने देखा कि वे भेड़ें जल रही थीं और उनकी हड्डियां जल रही थीं, और मैं खड़ा हुआ देखने के लिए। उन्होंने उस पुराने घर को समेट लिया, और सभी खंभे और सभी बीम और घर के सजावट एक ही समय में उसके साथ समेट लिए गए, और उन्होंने इसे उठाया और देश के दक्षिण में एक स्थान पर रख दिया। और मैंने देखा कि भेड़ों के भगवान ने एक नया घर लाया जो पहले से बड़ा और ऊंचा था, और इसे पहले के स्थान पर स्थापित किया जिसे समेट लिया गया था। इसके सभी खंभे नए थे, और इसके सजावट नए और पहले पुराने वाले से बड़े थे जिसे उसने ले लिया था, और सभी भेड़ें उसके भीतर थीं। और मैंने देखा कि सभी भेड़ें जो छोड़ी गई थीं, और पृथ्वी पर सभी जानवर और आकाश के सभी पक्षी गिर रहे थे और उन भेड़ों को सम्मान दे रहे थे और उनसे प्रार्थना कर रहे थे और हर चीज में उनकी आज्ञा मान रहे थे। और उसके बाद वे 3 जो सफेद कपड़ों में थे और मुझे अपने हाथ से पकड़ लिया जिसने मुझे पहले उठाया था, और उस मेढ़े का हाथ भी मुझ पर पकड़ बना रहा था। उन्होंने मुझे उठाया और मुझे नीचे रखा उन भेड़ों के बीच जब न्याय होने वाला था, और वे सभी भेड़ें सफेद थीं और उनकी ऊन प्रचुर और साफ थी। और जो कुछ भी नष्ट हो गया था और बिखर गया था, और खेत के सभी जानवर और आकाश के सभी पक्षी उस घर में इकट्ठा हुए, और भेड़ों के भगवान ने बड़ी खुशी के साथ आनंद मनाया, क्योंकि वे सभी अच्छे थे और उसके घर में लौट आए थे। और मैंने देखा कि उन्होंने वह तलवार रख दी जो भेड़ों को दी गई थी, और उसे घर में वापस लाए, और यह भगवान की उपस्थिति के सामने सील कर दी गई, और सभी भेड़ों को उस घर में आमंत्रित किया गया। लेकिन वह उन्हें नहीं रोक सका, और उनकी सभी आंखें खुल गईं, और उन्होंने अच्छाई देखी, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने नहीं देखा। और मैंने देखा कि वह घर बड़ा और चौड़ा था और बहुत भरा हुआ था,
और मैंने देखा कि एक सफेद बैल पैदा हुआ जिसके बड़े सींग थे, और खेत के सभी जानवर और आकाश के सभी पक्षी उससे डरते थे और हमेशा उससे प्रार्थना करते थे। और मैंने देखा कि उनकी सभी पीढ़ियां बदल गईं और वे सभी सफेद बैल बन गए, और उनमें से पहला एक मेमना बन गया। और वह मेमना एक बड़ा जानवर बन गया, और इसके सिर पर बड़े काले सींग थे। और भेड़ों के भगवान ने इस पर और सभी बैलों पर खुशी मनाई। और मैं उनके बीच सो गया, और मैं जागा और सब कुछ देखा। यह वह दृष्टि है जो मैंने सोते समय देखी। और मैं जागा और धर्म के भगवान को आशीर्वाद दिया और उसे महिमा दी। फिर मैं बहुत रोया, और मेरे आंसू तब तक नहीं रुके जब तक मैं इसे और सहन नहीं कर सका। जब मैंने देखा, वे उस चीज के कारण बहने लगे जो मैंने देखी थी, क्योंकि सब कुछ आएगा और पूरा होगा, और मनुष्यों के सभी कर्म उनके क्रम में मुझे दिखाए गए। उस रात मैंने पहले सपने को याद किया, और इसके कारण मैं रोया और परेशान हुआ, क्योंकि मैंने वह दृष्टि देखी थी। पुस्तक का निष्कर्षात्मक भाग। अध्याय 91। और अब मेरे बेटे मेथुशेलह, मुझे अपने सभी भाइयों को बुलाओ और अपनी मां के सभी बेटों को मेरे पास इकट्ठा करो, क्योंकि शब्द मुझे बुलाता है और आत्मा मुझ पर बहाई जाती है, ताकि मैं आपको सब कुछ दिखा सकूं। यह हमेशा आपके साथ होगा। और इसके बाद मेथुशेलह गया और अपने सभी भाइयों को बुलाया और अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। और उसने सभी धर्म के बच्चों से कहा, सुनो, हे एनोक के पुत्रों, अपने पिता के सभी शब्दों को सुनो और मेरे मुंह की आवाज को सही तरीके से सुनो, क्योंकि मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं और कहता हूं, प्रियजनों, न्याय को प्रेम करो और उसमें चलो, और न्याय के पास दोहरे दिल के साथ मत आओ, और प्रभु के साथ जुड़ो।